हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 9 राज गुह्य योग परम गुह्य ज्ञान टॉप सीक्रेट नॉलेज भगवान श्री कृष्ण देने वाले हैं किन्हें? अर्जुन को। अभी एक बात नोटिस करी होगी आपने, भगवान शुरू से ही अर्जुन को ज्ञान देते हुए आ रहे हैं ना। और ये सुंदर ज्ञान का भंडार देखिए, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी हम मिड ऑफ द भगवत गीता पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ये अध्याय कंप्लीट करके 50% भगवत गीता हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और भगवान की जो वाणी है ना, उसका जो रस है इतना सुंदर है कि हमारी जो एक तरीके से मूड बुद्धि है उसमें कितने प्रश्न हैं, कितने डाउट्स हैं, क्योंकि अर्जुन तो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो डाउट्स को रिवील करते 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 18 चैप्टर्स बन गए हैं ना। और भगवान यहाँ तक हमें लिया है। जब एक्चुअली भगवत गीता अर्जुन को बोली गई थी तो 45 मिनट्स में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोल के पूरी कंप्लीट सुना दी थी। और हमारे लिए इसमें पूरे 18 अध्याय बने इसको टेक्स्ट में जब ये आया। और प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से नरेट करा। और हम लोग सच में अगर उसकी इस भगवत गीता का एक भी टीचिंग को अगर याद रख लें और उसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर तरीके से सफल हो सकता है। तो ज्ञान की एक भी बात को अगर आपने अपने पास रख लिया और उस पे अपनी लाइफ को बेस्ड कर दिया तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें पता है क्यों बताई भगवान ने? ताकि कम से कम इन्हें एक तो याद रहे, दो चार तो याद रहे। जिसे सारी ही टीचिंग्स याद रह गई वो तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन जिसे कुछ नहीं याद रहा वो एक आदि तो याद रख ले। अगर उस पर भी बेस्ड होकर अपने जीवन को चला लेगा तो कम से कम उसकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। ये है राजगुह्य योग, है ना, परम गुह्य ज्ञान, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट, गुह्य क्या होता है? सीक्रेट, है ना, जो किसी को भी ना पता हो या हर किसी को बताया ना जा सकता हो। तो जो हर किसी को ना बताया जा सकता हो ना हर किसी को पता हो, वो एक स्पेशल नॉलेज किसे मिल रही है? अर्जुन को मिल रही है। और अर्जुन के माध्यम से वो किन्हें मिल रही है? अर्जुन के माध्यम से वो हमें मिल रही है ना। तो हम वो खुश नसीब व्यक्ति हैं जिनके लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान यहाँ भेजा है। एक्चुअली देखो, अर्जुन तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, उन्हें आवश्यकता नहीं थी किसी भी प्रकार की, किस चीज की, आ, ज्ञान की, क्योंकि वो तो बहुत परम शुद्ध वो थे भगवान, उनके भक्त थे भगवान के। लेकिन हम जैसे एक तरीके से मूढ़ व्यक्तियों के लिए, जिन्हें भगवान में विश्वास भी नहीं है, उनको फॉलो भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो जब ये इस जैसे कलयुग जैसे समय में आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे कहाँ, कहाँ भटकेंगे? तो भगवान ने उसकी चिंता करते हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें रहस्य हैं क्या, इन रहस्यों पे से आज पर्दा उठाते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी शायद सुना होगा, लेकिन इसे दोबारा से सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब भी हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमेशा कुछ नया मुझे तो सुनने को मिलता है और समझने को मिलता है। तो आप लोगों को भी डेफिनेटली आज कुछ नया इसमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान ही इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। श्री भगवान उवाचा इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे प्रवक्ष्याम सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट इसमें यह है क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। पहला पॉइंट क्या है? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में नॉलेज, भगवान के लिए प्रेम किनके मन में होता है? जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनके हृदय में भगवान से संबंधित ज्ञान कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता। इसीलिए तो उन्हें नास्तिक कहा जाता है ना, जो भगवान को मानते ही नहीं है। हमने पढ़ा था ना, जो मूर्ख है, मूढ़ है ना, नरा आधम है, माया अप्रत ज्ञाना है ना। और फोर्थ कैटेगरी क्या थी? एक और है ना। तो हम ये जो चार लोग हैं नास्तिक, ये जो चार लोग हैं ये भगवान को विश्वास ही नहीं करते किसी प्रकार से, है ना। तो इनके हृदय में भगवान अपना ज्ञान नहीं डालेंगे। भगवान किसके हृदय में अपना ज्ञान डालेंगे? किसको अपने प्रेम का रसास्वादन कराएंगे? जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो पॉइंट क्या है? हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है, भगवान से प्रेम करना है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो हमें ज्ञान का कुछ भी नहीं पता, हम लोग भगवान की सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम ज्ञान के द्वारा भगवान के पास जा पाए।
तो ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो वो लोग भगवान के इतने सुंदर भक्त बन जाते हैं, भगवान की बहुत सुंदर भक्ति करते हैं। और उनके पास जब आप बैठो ना, तो वो भगवान की भक्ति की चीज, मतलब एक्चुअल जो भगवान का जो ज्ञान है वो ऐसे सुंदर तरीके से आपको ट्रांसफर करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि उनके हृदय में भगवान खुद ही प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भेज देते हैं। ठीक है। तो भगवान के भक्त बहुत ही सुंदर होते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रथम श्लोक में विशेष महत्व है इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शुद्ध शब्द, शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की कौन कौन सी भक्ति होती है? हमारी भक्ति के 9 स्टेप्स होते हैं ना, साधन जो होते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम तथा आत्म समर्पणम। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना में तक उत्पादन, नवधा भक्ति इसको बोला जाता है। नवधा भक्ति की 9 स्टेप जब हम फॉलो करते हैं तो हम थोड़ा ऊपर उठ पाते हैं, थोड़ा एलिवेट हो पाता है। श्लोक में अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अनुसूयवे जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। अब और इम्पोर्टेंट बात भगवान क्या बता रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। तो भगवान जो टॉप सीक्रेट अभी भेजने वाले हैं ना, देने वाले हैं ना, वो ऐसे ही हल्का फुल्का ज्ञान नहीं है जो कुछ भी, चलो मैंने बता दिया 2 + 2 = 4, ये वो वाला ज्ञान नहीं है, है ना। चलो ये 2 का रूट क्या होगा और भी चीजें क्या होंगी वो सब बताऊं, वो वाला ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं है। ये वो रेयरेस्ट नॉलेज है जो भगवान अपने किसी परम भक्त को ही देते हैं। तो अगर हम आज ये सुन रहे हैं तो हमें सौभाग्यशाली मानना चाहिए खुद को, कि हमें भगवान ने चुन लिया इस ज्ञान को सुनाने के लिए, है ना। तो हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये क्वालिटीज हैं, है ना। ये जो ज्ञान है इसकी व्याख्या इस श्लोका में करी गई है। अब ये ज्ञान है कैसा? ये ज्ञान राज विद्या है। सबसे पहली बात तो ये ज्ञान ऐसा वैसा नहीं है, ये विद्याओं का राजा ज्ञान है। राजगुह्यम है यानी जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। गुह्यम यानी सीक्रेट, मैंने बताया ना, सीक्रेट मीन्स गोपनीय। तो जो सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान है ये वो है पवित्र। ये ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है, पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। ये ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, सॉरी, यह ज्ञान परम शुद्ध है, पवित्र है, पवित्र पवित्र है और सबसे उत्तम है ना। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम, ये ज्ञान आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म का सिद्धांत है। ये प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, धर्म को दर्शाने वाला है, क्योंकि आत्मा जो हमारा आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, आत्मा का जो अस्तित्व है उसको सही प्रकार से समझाता है। सुसुखम, ये सुख पूर्वक कंप्लीट पूरा किया जाता है। कर तुम अव्ययम, ये सुख पूर्वक संपन्न किए किए जाने वाला ज्ञान है। तो ज्ञान की 6 क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, 3 तो ये हो गए, प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम, फिर सुसुखम, फिर कर्तव्यम। तो बहुत सुंदर है ये। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में मार्ग पर वापस आते हैं। तो अभी अगर हम सोचते हैं ना कि मतलब हम भक्ति करें नहीं करें, कहीं हमारा भक्ति से पतन हो रहा है क्या हो रहा है, तो जब भी ऐसे मन में आपके डाउट आने लगे, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि मेरी भक्ति गिर रही है, मेरी भक्ति मैं तो पहले अच्छे से जप करता था अभी नहीं हो पा रहा है, तो ये लाइन को ध्यान रखना। भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करते वे इस भौतिक जगत के जगत में के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस बार बार आते हैं। तो अभी चॉइस आपकी है कि क्या आपको भगवान की भक्ति करनी है या आपको इस जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आना है। अभी तो मनुष्य का शरीर मिला है, गारंटी नहीं है कि आपके कर्म कैसे होंगे या पिछले जो पुराने कर्म हैं उनके फल किस प्रकार फलीभूत होंगे, कि आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। देखो हमें भक्ति पता है किस लेवल पे करनी चाहिए, कि या तो मतलब हम लोग प्रयास जो करें, हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना वो हमेशा हायर होना चाहिए, है ना। कि हम टारगेट बना के चलें कि हम भगवान के श्री चरणों में गोलोक वृंदावन धाम में जगह पाएंगे, है ना। और ये अभिलाषा कोई भी, मतलब आध्यात्मिकता में एक ऊंची अभिलाषा जो है ना, उसमें उसे रखने में कोई भी हानि नहीं है। मैंने
बहुत सुंदर वैष्णव्स हैं, जो सीनियर वैष्णव्स हैं, उनसे इस बात को रखा, क्योंकि मेरे भी मन में डाउट आया कि हमारी अभिलाषाएं जो होती हैं भौतिक जगत में तो कष्टकारी हैं, वो तो हमें नहीं करनी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी अगर हम हायर अभिलाषाएं लेके जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, तो क्या ये सही होगा या तो गलत होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने समझाया कि अगर आपकी डिजायर्स हायर नहीं होंगी तो आप उतना प्रयास ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक अपनी जो अभिलाषा है उसको हायर रखना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे आप आपके श्री चरणों की भक्ति दीजिए, ताकि मैं आपके श्री चरणों का दास बन पाऊं, है ना। तो ये प्रार्थना करनी है। और अगर हमारी इच्छा ये है कि हम गोलोक वृंदावन धाम जाएं, तो ये पता है क्या, ये अभी हम ना छोटे लेवल के भक्त हैं, यस। जो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, आप इसमें आप में से कोई बोल सकता है कि माता जी भक्त की कोई अभिलाषा ही नहीं होनी चाहिए, यस, वो शुद्ध भक्तों की बात है। शुद्ध भक्त भगवान के जो होते हैं ना, वो कोई भी अभिलाषा अपने मन में नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि भगवान हमें जिस सिचुएशन में रखेगा हम इस सिचुएशन में रहेंगे, जहां रखेगा वहां रहेंगे, हमें बस भगवान की भक्ति मिल जाए। लेकिन हमारा लेवल तो अभी वो नहीं है। तो अगर हमारे मन में इच्छा आ रही है हम गोलोक वृंदावन धाम जाएं, तो ये बहुत सुंदर इच्छा है, इसे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम कम से कम अपने घर तो वापस जाना चाहते हैं ना, अपने पिता के घर जाना चाहते हैं, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। तो ये हमें प्रेरणा देती है। तो हमें वो इच्छा रख के, अगर हम वो हायर इच्छा को रखेंगे, तो हम थोड़ी 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 भक्ति कर पाएंगे, है ना। अगर मैंने बस यही इच्छा रखी कि बस भगवान मैं आपकी कैसे भी 16 माला कंप्लीट कर पाऊं, तो 16 माला की जगह 4 माला ही कंप्लीट हो पाएंगी। और अगर मैंने इच्छा ये रखी कि मुझे तो जाना ही गोलोक वृंदावन धाम है, तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करनी है कम से कम उतनी प्रैक्टिस तो करूं। तो उसमें से जितना प्रयास करना है उससे कम से कम 50%, 40%, कुछ तो प्रयास होगा, कुछ तो हम कर पाएंगे ना। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस पे, देखो एक और बात मुझे ध्यान आती है। तो प्रभुपाद जी के जो कुछ शिष्य थे, वो मतलब बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, किसी ने एक बार उनसे पूछा कि हमें कितनी भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आपको 100, जितना सब कुछ बताया जा रहा है, 100% भक्ति करनी चाहिए। तब आप क्या कहते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी मैं सत्य सिखाता हूँ बताता हूँ, वो 100% फॉलो करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो सबके चेहरे लटक गए कि 100% तो कोई नहीं कर पाता, गुरु की आज्ञा 100% कौन मान सकता है, वो तो कोई बहुत ही परम भक्त होगा। मतलब नहीं हो पाता फॉलो, चीजें छूट जाती हैं, कुछ परेशानी होती है। तो फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि अरे सबके मुंह लटक गए हैं ये तो। प्रभुपाद जी खड़े हुए बाहर निकल के जा रहे थे, फिर थोड़ा सा आगे चले, फिर पीछे मुड़े, और नहीं, तभी वो तो थोड़ा बैठे हुए थे, तभी उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, 100% नहीं कर पाओगे तो तुम 90% कर लेना। 90% में कुछ को रिलैक्स हो गया, एक दो को, एक दूसरे को देख के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो 10% की रिलैक्सेशन मिल गई। फिर प्रभुपाद जी खड़े हुए और आगे की तरफ बढ़े, चलने लगे, तो देखा भी तो इनके भी मुंह लटके हुए हैं, सारे ही ऐसे पर बैठे हुए हैं ये तो फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, जो 90 भी नहीं कर पा रहे, कम से कम मेरी बताई हुई 80% भक्ति को तो आप कंप्लीट कर लो, 80% प्रोसेस तो आप फॉलो करो। तो थोड़े से और लोग खुश हो गए कि चलो गुरु ने मुझे रिलैक्सेशन कर दिया, ठीक है। फिर प्रभुपाद जी थोड़ा सा आगे चले और पीछे मुड़े, और मुड़ के देखते हैं और पलट के कहते हैं क्या, कि अगर 70% भी कर लोगे ना, तो भी प्रेम प्राप्त कर पाओगे कृष्ण का। ये कह के प्रभुपाद जी वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। तो ये 70%, और जितने भी बैठे हुए थे वो भी देख के बहुत प्रसन्न हुए। कुछ उसमें से भी शायद रह गए होंगे, वो 50% वाले ही होंगे। लेकिन अब जो थी ना, वो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई कि चलो गुरु ने हम पे कृपा कर दी, और गुरु कह रहे हैं कि 70%। लेकिन वो 70% का मतलब पता है क्या है, 70% का मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी ने जो कहा हम उसको 70% करें, हमें अपना 100% देना है। पॉइंट जो मैं आपको समझाने थोड़ा सा हायर है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं ना खुद को रोक नहीं पाती जब आपको कुछ बताने की बात आती है। जो हमें जो करना है वो हमें अपना 100% देना है ना। 100% देना है। जब हम 100% देने का प्रयास करेंगे तो शायद हम 70% तक पहुंच पाएंगे गुरु की आज्ञा के। अगर हमने अपना 100% नहीं दिया, तो हम गुरु की आज्ञा का 70% फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर हम 70% फॉलो ना कर पाए, तो फिर गुरु का आदेश पूरा नहीं हो रहा ना। तो फिर प्रेम कहाँ से मिलेगा, गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो हमें सब चीजों को सही प्रकार से फॉलो करना होगा, ठीक है। हरि बोल बोलता है, बनता है इस बात पे तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यह संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो प्रभात जी क्या कह रहे हैं कि मैं उनमें, वो सॉरी, प्रभात जी नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आता है, पर मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, मुझ में स्थित नहीं मेरी तथापि मेरे द्वारा सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं,
मेरे द्वारा उत्पन्न, सॉरी, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट जगत की अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, है ना। तो भगवान का कहना है ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, है ना। तो भगवान कौन है? परम कृष्ण भगवान है। ईश्वर कौन है? परम कृष्ण भगवान ही ईश्वर है, और वो सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है ना। तो भगवान ने अभी ये बोल दिया, अब आप मानना चाहें तो माने, नहीं मानना चाहें तो ना माने। हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे कि मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, मैंने वो अचीवमेंट कर लिया, मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, डॉक्टर बन गया, टीचर बन गया, है ना। मैंने बहुत सुंदर घर बना लिया, मैंने क्या कहते हैं अपने बच्चों का विवाह बहुत सुंदर तरीके से संपन्न कर दिया, मेरे को क्या कहते हैं ये बाजू कहीं का कोई वीजा, शेनेगन और पता नहीं कौन कौन से वीजा होते हैं वो मिल गए, तो ये मुझे मिल गया, है ना। अभी क्या कहते हैं ये यूएस वीजा लग गया है मेरा, तो अब तो मैं वहां चला जाऊंगा और क्या करूंगा, जॉब और ये सब चीजें करूंगा, मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। तो बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं हर एज पे ना। जो एक्साइटमेंट होता है वो अलग होता है। स्टूडेंट एज पे हमारे जब रिजल्ट आते हैं तो एक्साइटमेंट का लेवल जो है टॉप उस पे होता है, सिचुएशन पे होता है कि हाँ, कंडीशन पे कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, ठीक है। फिर जो लोग थोड़े से मैच्योर होते हैं, जो जॉब्स वगैरह की बात आती है तो हम प्रमोशंस को लेके एक्साइटेड रहते हैं। फिर हम लोग जब फैमिली शुरू होती है तो वाओ कितनी सुंदर वाइफ मेरे पास है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है हम लोग की, कम मतलब क्या कहते हैं उसको, सामंजस्य है ना, वर्ड भूल जाती हूँ मैं कभी कभी, तो वो बहुत सुंदर है ना। कितने अच्छे से ट्यूनिंग हमारी सेट है, हम लोग बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, बेशक भौतिकता में लगे हुए हैं कोई बात नहीं, पर हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है ना। उसके बाद हमारा सुंदर परिवार है, हमारे बच्चे सुंदर से बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं, सेटिस्फेक्शन के लेवल अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होता जा रहा है। फिर अरे बच्चे सेटल हो गए, मैंने की शादी वादी सब कर दी, बहुत ही सुंदर के तरीके से मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। या जो भी घट रहा है ना वो भगवान से आता है। तो आपकी रचना किसने करी? भगवान ने। आपको बुद्धि किसने दी? भगवान ने। सामर्थ्य किसने दिया? भगवान ने। मटेरियल चीजें किसने दी जिससे आप अपने चीजों को कंप्लीट, इच्छाओं को पूरा कर रहे हो? भगवान ने। तो जब सब कुछ भगवान से आता है तो आप कैसे करता हो सकते हो? कारण तो भगवान है। तो हमारे हमें यही इंटेंशन को चेंज करना होगा। आई एम नथिंग, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ। सब कुछ कौन है? सब भगवान है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान की कृपा है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जैसे हम हवा दिखती नहीं है ना और एग्जिस्ट करती है, उसी प्रकार भगवान दिखते नहीं है पर हम सब भगवान में निहित हैं। भगवान देखेंगे किसे? हमारे पास तो हमारी इंद्रियां नहीं है ना वैसी कि हम तो भौतिक इंद्रियों में लिप्त लोग हैं। तो भगवान हमें दिखेंगे क्या? भगवान इतने परम शुद्ध हैं, तो हम इस लायक है कि हम भगवान को देख सकते हैं? हम इस लायक नहीं है, पर क्या हम इस लायक बन सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम इस लायक बन सकते हैं कि हम भगवान को देख पाए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो भगवान ही है जो इस ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, और भगवान की इच्छा से ही हम भगवान के अंदर समा जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर है ये। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ये भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। जो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में ये जगत बारंबार सजित होता है और बारंबार विनिष्ट होता है। सेम बात जो मैंने आपको अभी बताई। आवाजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भव भावं जना जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, ये मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। तो यस, जब भगवान उत्पन्न अवतरित होते हैं, भगवान आते हैं, तो जो मूर्ख है ना वो क्या कहते हैं, साधारण मनुष्य को भगवान कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक थोड़ा सा एक्टिव मनुष्य है बस, और उसमें उसके सिवा कुछ नहीं है। उसकी वैसे ही हाथ पैर हैं जैसे हमारे हैं, वैसी चीजें। हाँ, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो थोड़ा सा पावरफुल है, थोड़ा सा सुंदर दिखाई देता है, बस यही तो है। उसके पेरेंट्स के पास थोड़ा सा धन ज्यादा है,
उसके पेरेंट्स के पास थोड़ा सा यश और ऐश्वर्य ज्यादा है, बस यही तो बात है। तो वो कुछ नहीं है, हम थोड़े से गरीब हैं, है ना, हम थोड़े से कम सुंदर दिखाई देते हैं तो हम भी वैसे ही। तो ये कंपैरिजन एक मूर्ख व्यक्ति भगवान के साथ बना लेते हैं, कहते हैं वो हमारी तरह दिखता है। उससे तो यही नहीं पता बेसिक बात कि वो जो भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। भगवान की शरीर और भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, और हमारा शरीर तो ऐसा है कि क्षण में ही समाप्त हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। जब वो चाहेंगे तो सामने से ही हम बैठे बैठे खड़े खड़े ही बस गए हो जाएंगे, है ना, वो थे हो जाएंगे, थे है नहीं रहेंगे फिर। ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। भगवान जब चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मूर्ख लोग हैं इस बात को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि हम बेस्ट हैं, ये तो दो भुजी रूप वाले, मतलब जैसे भगवान के दो भुजी रूप है, ये तो सेम वैसे ही मनुष्य तो है जैसे हम थे। इसके पास कुछ पावर्स थी, कभी कभी किसी के पास थोड़ी सी पावर्स ज्यादा आ जाती है प्रकृति से, तो वो मनुष्य जो होता है वो थोड़ा सा एक्टिवली काम कर लेता है। कुछ में पावर्स थोड़ी सी कम रहती हैं, जनरल आदमी होते हैं तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते, तो उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, है ना। कृष्ण को कौन कह सकता है, कृष्ण को भगवान, भगवान वाली कोई बात नहीं थी उसमें। ऐसे मूर्ख होते हैं, है ना। और भगवान मतलब क्योंकि भगवान ने बोला है तो समझाने के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है आपको। लेकिन भगवान भगवान है, इस बात को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम सुरम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी नास्तिक तथा विचारों की प्रकृति के प्रति आकर्षित रहते हैं, और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा और सकाम कर्म का ज्ञान अनुशीलन भी निष्फल हो जाते हैं। तो सब कुछ एक तरीके से समझ लीजिए कि इस ज्ञान के अंदर बंद कर नष्ट हो जाता है, ना तो वो कभी मुक्त हो पाते हैं, ना ही वो कभी ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, ना ही उनके अंदर सकाम मतलब वो जो कोई भी पुण्य कर्म करते हैं उसका भी कोई फल उन्हें मिलता है। इसके विपरीत मतलब इन बेवकूफ लोगों के अलावा भी कुछ लोग होते हैं, वो कौन होते हैं, दूसरी कैटेगरी, एक कैटेगरी मैंने बता दी जो जो भगवान को नहीं मानते, दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, महात्मनस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अन्यन भजयन्तनन्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादि दिव्यम भूतादि आदिम वयम। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो एक कैटेगरी तो मूर्खों की हो गई, और दूसरी कैटेगरी किसकी है, महात्माओं की। महात्मा कौन, जो भगवान की चिंतन में ही हमेशा मग्न रहते हैं, भगवान की भक्ति में ही हमेशा मग्न रहते हैं। उन्हें ना किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उनकी इच्छाएं बहुत लिमिटेड होती हैं। उनकी इच्छा बस सिर्फ कृष्ण की सेवा करना होता है ना। वो कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं, कृष्ण को ही हर चीज का कारण मानते हैं, और कृष्ण के लिए ही सारे कार्य करना चाहते हैं। तो अगर एक पेड़ के नीचे भी बैठे रहे और एक कपड़े, एक सिंगल कपड़ा पहनकर भी, सूती कपड़े को पहनकर भी वो हर ऋतु को निकाल सकते हैं, इतनी पावर उनके अंदर होती है ना। अगर कुछ मिल गया तो खा लिया, और नहीं मिला तो नहीं भी खाया, तो भी इतनी पावर उनके अंदर होती है कि उनको सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं। अब आप बोलोगे माता जी तो सन्यासी वाली बात हो गई, नहीं, तो बहुत सारे गृहस्थ भी ऐसे हैं जो बिल्कुल सन्यासी की तरह अपना जीवन जीते हैं। तो क्या गृहस्थ में हम सन्यासी की तरह जीवन नहीं जी सकते? त्याग की इच्छा क्या आपके अंदर होनी चाहिए, आप कहीं भी सन्यासी बन सकते हैं। तो जो लोग ऐसे महात्मा जन जो भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं ना, अब वो घर के अंदर भक्ति कर रहे हो या घर के बाहर भक्ति कर रहे हो, वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं, उस तरीके के लोगों का, यानी उन्हें महात्मा जन कहा जाता है। और उनका संरक्षण कौन करता है, उनका संरक्षण देवी प्रकृति करती है। भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है, परम शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो स्वयं उनका संरक्षण करती हैं। तो जिनका संरक्षण श्रीमती राधा रानी कर रही हो, क्या उन्हें कोई कष्ट होगा? कभी भी नहीं होगा। भौतिकता के रूप से हम देखेंगे तो हमें लगेगा यार कितना अभाव है ना इनके पास, की बहुत दिक्कत हो रही है इनको, लेकिन हम भौतिक आंखों से देख रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं कि उनके पास जो है वो तो हमारे पास है ही नहीं। हम कितने ज्यादा गरीब व्यक्ति हैं। सततम कृतयन्तो माम यतंश्च दृढ़ व्रता नमश्चयन्त माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मेरी महात्मा मेरी भक्ति, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, भगवान का नित्य कीर्तन करना, दृढ़ संकल्प के संग उस पर टिके रहना, भगवान को नमस्कार करना, भक्ति भाव से निरंतर भगवान की
पूजा करते रहना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित किसे कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका रिजल्ट ये मिला कि हम लोग आज भगवत गीता को इतने सुंदर तरीके से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। उन्होंने कितने सारे भक्त बना दिए भगवान की सेवा में ले जाने के लिए, हम पे कितना बड़ा उपकार करा है कि हम भटकते हुए जीवों को एक रास्ता दिखा दिया। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, आश्रय हूँ, पितामह हूँ, ज्ञेय हूँ, शुद्धि करता हूँ तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो भगवान बताने, देखो, ब्रह्मांड का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, आश्रय भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ। अब माता पिता तो चलो समझ में आता है, आश्रय भी समझ में आता है। अब कहेंगे पितामह कैसे हो गए भगवान, पिता भी पिता भगवान है और पितामह भी भगवान है। तो पितामह का पॉइंट यहाँ पे ये है कि भगवान ही सबसे प्राचीन है, भगवान से प्राचीन कोई नहीं है। तो सबसे पहले भगवान है, तो भगवान क्या हुए, पितामह भी हो गए, है ना। तो सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान से आता है। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी तथा धाम शरण स्थली अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, सबका आश्रय और अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं ही अमृत तथा साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों ही मुझ में स्थित हैं। सत और असत दोनों ही भगवान में स्थित हैं। ठीक है। अब इतनी सुंदर बातों को सुनकर केवल सुन के ही ध्यान से सुन के ही निकाल दें, अभी सुना बस 2 मिनट में हम भूल जाएं, ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है। आपको क्या करना है, जब ये भगवान बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं पालन भी करता हूँ, मैं स्वामी भी हूँ, मैं साक्षी भी हूँ, मैं ही शरण स्थली हूँ, मैं सबका अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, मैं सबका आश्रय हूँ, अविनाशी बीज हूँ, मैं आधार हूँ, ये सब चीजें भगवान बता रहे हैं। तो हमें इन पे चिंतन करना चाहिए, हमें इन्हें अपने माइंड में ना रिपीट करना चाहिए। जब भी हमें कोई परेशानी लगे ना, तो हमें क्या याद करना चाहिए कि भगवान ही सबका आश्रय है ना। जब हमें लगे कि ये मेरा है, तो हमें क्या याद करना चाहिए, भगवान ही सबके स्वामी है। जब हमें लगे कि हम भटक रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान ही शरण स्थली है, उनके ही पास चले जाओ। जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, तो हमें क्या याद आ जाना चाहिए कि भगवान ही हमारे परम मित्र हैं, परम हितैषी है ना। भगवान ने शांति सूत्र भी दिया है 529 में। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के शरणागत होना है ना। भगवान ही सब कुछ प्रदान करने वाला है, तो जब किसी और से कुछ और क्यों मांगना, फिर भगवान से मांगो ना। वर्षा मांगो, चाहे ताप मांगो, कुछ भी मांगो, भगवान से मांगो, है ना। और भगवान ही है जो जन्म की भी देते हैं और भगवान ही है जो मृत्यु भी लेकर आते हैं। तो ये बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में हमें याद करते रहना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तो हमारी स्टेज भी चिंतन वाली आ जाएगी। फिर हम भगवान की चिंतन वाले, हम अपनी चिंतन वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे और भगवान का ध्यान 24 घंटे हमारे दिमाग में चलता रहेगा। देखो, भगवान का भजन सुनो, भगवत गीता सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र सुनो, या भगवान की किसी लीलाओं के बारे में सोचो, या तो क्या कहते हैं, मतलब किसी से भगवान के बारे में बातें करो, है ना। भगवान किसी किसी लीला की चर्चा किसी के साथ करो, है ना। और भी कुछ, जैसे भगवान ने बहुत सारी चीजें, कोई श्लोका का एक्सप्लेनेशन कर लो, किसी से सुन लो वो श्लोका, है ना। तो अपने समय को अगर आप इन गतिविधियों के अंदर व्यतीत करते हो, तो मतलब 24 घंटे, जैसे अब क्या है कि भोग लगाना है ना, भगवान को भोग लगा दो, प्रसाद पालो, है ना। तो भगवान ने भोग लगा लिया। इन एक्टिविटीज में ना खुद को बिजी रखना है। देखो, मैं आपको 2 बातें समझाती हूँ, जो बहुत एक हायर चीज है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये जरूरी नहीं होता कि हमें ना बस वो दिया लेकर ही घुमाना होता है तभी हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। ये प्रोसेस ही फॉलो करेंगे तभी हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर हम 24 घंटे चिंतन कर रहे हैं ना और हमारे हृदय में कृष्ण बस रहे हैं, तो वाकई में कृष्ण को उस दिए की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जलाते हैं कि हमें भगवान को दिया जलाना है। प्रोसेस है, क्योंकि साधन क्यों दिए हैं, अगर हम इन साधन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग दृढ़ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें साधना भक्ति करनी पड़ती है ना, उससे हम थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हमें साधक बनना है ना। लेकिन अगर हम भगवान का निरंतर चिंतन कर पाने में सक्षम है, तो किसी दिन अगर हम दिया जलाना भूल गए या हम लोग आरती नहीं कर पाए, तो हम पर कोई अपराध नहीं होगा। भगवान को पता है कि इसके मन में तो मैं हूं ना। ये इस समय किसी कष्ट में है, ये इस समय किसी परेशानी में है, ये कहीं पे भी कुछ कारण ऐसा बन रहा है कि ये मुझे दिया ऑफर नहीं कर पा रहा है, मेरी आरती नहीं कर पा रहा है। पर इसके मन में क्या चल रहा है, भगवान की आरती नहीं हो पाई, आज आज मैं भगवान की आरती नहीं कर पाया, है ना। इसके मन में ये एक व्यथा है, भगवान को मैं भोग अभी नहीं लगा पाया। चलो भगवान, मैं आपको यहीं से भोग लगाता हूँ। कभी चिंतन में अगर जैसे कभी कुछ मिस हो जाए और आप भगवान को भोग ना लगा पाओ, तो ऐसा भी बताते हैं कि आप भगवान को कम से कम मन से तो भोग लगा दो, या तो जो अवेलेबल चीजें हैं उनसे भोग लगा दो, जहां हो वहीं भोग लगा दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो कम से कम मानसिक रूप से तो आप भगवान को भोग लगा सकते हो ना। कम से कम मन से तो भगवान की आरती कर सकते हो ना।
तो अगर हम ये चीजों में भी मतलब खुद को लेके आ जाते हैं तो हम जो है ना भूल नहीं रहे हैं कृष्ण को। मेरे पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कृष्ण को भूले बिना कृष्ण को याद रखने की विधि मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि माता जी हम लोग नहीं कर पाते। तो जैसे अब कोई ऑफिस में बैठा है बोलेंगे माता जी हम ऑफिस में काम करें या तो फिर संध्या आरती करें, बताइए क्या करें। मत करो ना, ये नहीं कर पा रहे हो तो आप लाइव देख सकते हो उस संध्या आरती को। नहीं देख पा रहे हो तो आप मतलब अपने मन में 2 मिनट के लिए अपने आप को थोड़ा सा अलग करके भगवान को दिया ऑफर कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो, प्रणाम कर सकते हो ना भगवान को कि भगवान मैं संध्या आरती नहीं कर पाया, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतना तो कर पा रहे हो तो वो यही तो कह रहे हैं कि चिंतन करो। वो ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि तुम बस सब कुछ मेरे हिसाब से करो जैसे मैं बता रहा हूँ। कर लोगे तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर नहीं कर पा रहे तो कम से कम चिंतन में तो लेके आओ कृष्ण को। कृष्ण मेरे बिना मतलब मैं कृष्ण भगवान एक व्यक्ति है, इस बात को मानना स्वीकार तो करो कि वो बैठे होंगे, उनको पानी आज मैंने ऑफर नहीं करा, उनको जल ऑफर नहीं करा, भगवान को प्यास लग रही होगी, मैं कैसे जल पी सकता हूँ। जिस दिन ये चिंतन आपके मन में आ जाएगा उस दिन कृष्ण आपके हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम पे जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं से आनंद पाते हैं। तो वेदों का अध्ययन करने से उनको क्या मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वे उपासक विस्तृत स्वर्ग इंद्रिय सुख को भोग कर पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं और मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अब कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि पुण्य कर्म करते हैं, वेद अध्ययन कर लिया, कर्म कांड कर लिया और प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने ना ये सब कर लिया। इन सब के करने से क्या होता है, दान दे दिया है ना, सही जगह ना देकर कहीं पे भी दान दे दिया है ना, और अच्छे अच्छे कार्य कर दिए, किसी की हेल्प कर दी है ना। तो ये सब अच्छे कार्य करने से सकाम कर्म क्या दे रहे हैं, सकाम कर्म हमें बंधन दे रहे हैं। कैसा बंधन, वो पुण्य का बंधन देते हैं। सकाम कर्मों के पुण्य भुगतने के लिए आपको स्वर्ग जाना होगा। और जिस समय वो सकाम कर्मों के पुण्य के का जो फल स्वर्ग का आपका क्या कहते हैं वो है ना मेंबरशिप है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर इस धराधाम पे पटक दिया जाएगा कि अब जाओ और जियो मनुष्य की तरह, जन्म मृत्यु का जन्म चक्र में जाओ। मनुष्य बनोगे क्या बनोगे तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है। तो जाओ और जाके फिर भोगो है ना, जाओ अभी पृथ्वी पर जाके पड़े रहो। तो ये रिजल्ट होता है जब हम सकाम कर्म बनते हैं, है ना। लोग बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं करना, हम तो बहुत वेद पढ़ते हैं, है ना। वेद में से बहुत सारे लोग भगवान को गायब कर देते हैं, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। उनके लिए वेद प्रकृति है, उनके लिए भगवान कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को बात। और ऐसे लोग ऐसे कहा मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब हम भगवान को ही वेदों में से हटा देंगे जिन्होंने वाणी दी है और उनको भगवान ना मानकर और वो वेदों का अध्ययन मतलब कर्म कांड के तौर पर करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ पुण्य मिलेंगे। पुण्य लाभ का मतलब मेरा ये पुण्य तो मिलेंगे आपको, लॉस तो किसी भी चीज से नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो तरीके से सिस्टमैटिक वे से जाना होगा, पारंपरिक प्रणाली, गुरु गुरु परंपरा के माध्यम से जाना होगा, गुरु की शिक्षा के माध्यम से जाना होगा तो मिलेंगे। आपकी इच्छा के माध्यम से भगवान आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी तो इच्छा आज कुछ होती है, कल कुछ होती है, परसों कुछ और हो जाती है। आज आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को चला रहे हो, कल को आपके बच्चे अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे, तो हम तो चीजों को चेंज करते रहेंगे। तो हमें एक सिस्टम में बांधना बहुत जरूरी है। और हमें सिस्टम में कौन बांध सकते हैं, हमें सिस्टम में हमारे गुरु बांध सकते हैं ना। एक मास्टर की जरूरत होती है ना हमेशा, वो आपके सर पे एक डंडा लेके बैठा रहे कि अरे सही करिए तूने गलत कर दिया। हम लोग बहुत ढीठ हैं, हमें उस डंडे की हमेशा आवश्यकता रहती है कि हमारी ना डांट पड़ती रहे, जहां हमने कुछ गलत करा पड़ जाए एक आके, तभी हम सुधरते हैं। हम ना लातों के भूत हो चुके हैं, हम लोग वो सुंदर वाले शिष्य नहीं है जो बस गुरु जी ने बता दिया और 200% दे देंगे अपना। हम वो शिष्य नहीं, हम बहुत नालायक हो चुके हैं, बहुत नालायक, क्योंकि हम भौतिक प्रकृति मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फंस चुके हैं और यहाँ हमने बहुत बंधन अपने जीवन में बना लिए हैं। तो जितनी जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी गुरु के शरणागत हो जाएं और शरणागत होके उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, उनके बताए हुए शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतोपि, है ना। तो भगवान के बिना हमें कौन नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेंगे, और गुरु के बिना हमें भगवान नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट है। तो दोनों एक दूसरे के
साथ में है, कॉम्बो में आते हैं भगवान और गुरु, है ना, कभी भी सिंगल सिंगल नहीं आते। गुरु आ गए तो भगवान 100% आ जाएंगे, और भगवान आ गए तो गुरु 100% आ जाएंगे। तो दोनों की कृपा आवश्यक है ना। तो हमें दोनों की कृपा का पात्र बनना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये गारंटी चैप्टर भी है ना। ये भगवान की एक तरीके से भगवान हमें ना इसमें ये कह लीजिए कि एक प्रोमिस दे रहे हैं ना। क्या कहते हैं प्रॉमिस को हिंदी में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी। प्रॉमिस दे रहे हैं, है ना। तो प्रोमिसेस, भगवान हमें एक तरीके से कमिटमेंट दे रहे हैं ना, कि तुम्हारे पास, तुम अगर मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं उसको पूरा करूंगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक इच्छा पूरा करूंगा, भगवान एक प्लॉट और दिला दो, भगवान ये बिल्डिंग अभी ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर ही बना रखी है, 4-5 मंजिल तक बनवा दो, तो ये इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करेंगे। भगवान क्या पूरी करेंगे? भगवान, मैं आपकी भक्ति बहुत सुंदर कर पाऊं और उसमें मुझे जो समस्याएं हैं, है ना, मेरे पास अभी अभाव है, मैं आपके धन का अभाव है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता, तो मुझे प्रभु इतना दे दो कि मैं आपकी सेवा करूं, सुंदर वैष्णवों की सेवा करूं, है ना। और ये जो मेरे पास जो भी आप दो संपत्ति, मेरे पास जो भी कुछ हो, मैं आपकी सेवा में लगा पाऊं, ऐसी इच्छा है भगवान पूरी करते हैं। अब ये थोड़े ना कि आज एक लग्जरी कार दिलवा दो भगवान, ये वाली इच्छा पूरी नहीं करेंगे भगवान। ये तो फिर आप भौतिकता में लज गए, फिर तो देवी देवताओं के पास चले जाओ, वहां जाके प्रार्थना कर लो। भगवान क्या करेंगे? भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। भक्त को कभी भगवान गिरने नहीं देते। माता जी ने प्रश्न पूछा था ना कुछ समय पहले, कि भक्तों के जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं। स्टार्टिंग में टेस्ट होते हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन संभालने वाले भी कौन बैठे होते हैं? हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बैठे होते हैं, और वो हमें हमेशा संभाल लेते हैं। और ये फैक्ट है, अभी कभी भी आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली इस चीज को फील कर लीजिएगा। आप कुछ भी करते होंगे, ठीक है, आप बहुत परेशान भी होते होंगे, लेकिन आपके कार्य इस प्रकार निकल जाते होंगे कि कष्ट तो आए, लेकिन वो कार्य बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने फिर पूरा भी करा दिया। और अगर नहीं होते तो भगवान की भक्ति में एक बार आ जाओ और इसे फील करके देख लो कि क्या ये बात सही है या ये बात गलत है। मैं गारंटी से इस बात को कह सकती हूँ कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण चुटकियों में कर देते हैं, क्योंकि हम तो बहुत अदना जीव है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान के पास जो शक्तियां है ना, हम उसे पहचान ही नहीं सकते, हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम भगवान का अंश है, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं, और अपनी कृपा को, अपने प्रेम को हम तक पहुंचाते हैं। तो वो हमारा ख्याल रखते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो बच्चा है, वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। माता जी क्वेश्चन में अभी 2-4 मिनट में लूंगी, ठीक है, ये सेशन पूरा होने के बाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैंने बताया कि भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, है ना। तो देवी देवताओं की पूजा भगवान की पूजा है, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से है। भगवान सारे लाभ कौन दे रहा है? भगवान देते हैं ना, कोई और नहीं देता सारे लाभ। भगवान से ही उन लोगों तक जाते हैं, देवी देवताओं तक जाते हैं। कल हमने समझाया था इस बात को, ठीक है। यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति माध्या जिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो आप सोच लीजिए, मेरे साथ निवास करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपको किसकी पूजा करनी है। तंत्र मंत्र करना है, भूत प्रेतों की पूजा करनी है, पितरों की पूजा करनी है ना। मनुष्यों की भी बहुत सारे लोग पूजा करते हैं ना। मनुष्य की पूजा करनी है ना, कहते हैं मैं गुरु हूँ मेरी पूजा करो, मतलब मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो। पहले गुरु बनते हैं पाखंडी तौर पे, फिर वो अपने आप को भगवान साबित करने लग जाते हैं, तो कहते हैं मेरी पूजा करो। तो उन मनुष्यों की पूजा करनी है, देवताओं देवताओं की पूजा करनी है, या भगवान की पूजा करनी है, इट इज योर चॉइस टोटली, है ना। भगवान ने कोई बंधन नहीं लगा दिया, भगवान ने साफ साफ बता दिया। अब आंखों का चश्मा, आंखों पे चश्मा लगा के इस बात को देख लो, पढ़ लो और समझ लो कि क्या कह रहे हैं भगवान। नहीं समझना चाहोगे तो फिर बुद्धि, मतलब एक का जो दरवाजा है ना वो बंद करके बैठे हुए हो यहाँ पे भी, उसे खोल लो। मतलब मेरे वर्ड्स आज थोड़े से अजीब व गरीब आप लोगों के लिए आ रहे हैं, लेकिन सच में ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर भी इसे ऐसे स्किप कर देते हैं।
यहाँ पता है बुराई कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे कि क्यों ना हम माता रानी की पूजा क्यों नहीं करें, भाई आज तो नवरात्र है, पहला दिन है, आप कैसे कैसे बोल सकती हो माता जी। नहीं, बिल्कुल सही है, आप उनकी पूजा कर रहे हो, ठीक है, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उनसे क्या प्रार्थना करनी है कि मुझे भगवान की भक्ति दे दो। उनके मंदिर में भी जाना है तो क्या कहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह के प्रणाम कर लो उन्हें। क्या दिक्कत है? जो मैं हरे कृष्ण कह के प्रणाम कर दिया तो हमारी पूजा भगवान के थ्रू होते हुए उन तक पहुंच गई, कोई परेशानी थोड़ी ना है। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, लेकिन आप तो ऐसे नहीं करते ना। आप जाते हो, माता रानी मैंने व्रत रख लिए, प्लीज इन व्रतों में मेरा ना इस बार जो है बिजनेस बहुत अच्छा करा देना माता रानी, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, है ना, और बहुत परेशानी हो रही है, मैं तो 6 महीने से परेशान था, अगली 6 महीने जब आएंगे ना तो फिर भंडारा करा दूंगा मैं आपका, अगली बार जब आएगा तो देखो। तो आप क्या करके आ रहे हो, बिजनेस करके आ रहे हो, है ना। हम क्या करते हैं, सौदेबाजी, हर जगह जाते हैं, देवी देवताओं को ठगने का प्रयास करते हैं। बस ये तो बैठे हैं ना बेचारे, इन्हें तो भगवान ने भेज दिया है, तो हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे ही करेंगे। गए, थोड़ा सा अपने आप की दीनहीन सिचुएशन दिखाई और उनसे एक बिजनेस का वो बना लिया, डील बना ली और बना के आ गए, लिस्ट लेके जाते हैं लंबी लंबी। उनके भी कौन सा प्योर डिवोटी हो आप, अगर एक बात ही बता दो, आप माता रानी के भी प्योर डिवोटी बन जाओ, आप शिव जी के प्योर डिवोटी बन जाओ, तो मुझे बता देना, इतने परम वैष्णव शिव जी हैं, मतलब अगर आप उनके शरणागत हो जाओ तो क्यों ना वो भगवान के चरणों तक आपको पहुंचा दे। बहुत ही परम सुंदर। एक बार मैं मंदिर गई थी, मैं मतलब बात याद आती है, तो मंदिर चली गई, सावन का समय चल रहा था, है ना, तो मतलब हालांकि मैं जाती नहीं थी, लेकिन मेरे संग एक माता जी थी, वो जा रही थी, तो बोली, मतलब माता जी थी एक्चुअली, वो जा रही थी तो मुझे बोली मेरे संग चलो। अब मैं अपना जप कर रही थी तो मैं मंदिर चली गई, और मैं मंदिर उनके संग चली गई और मैं जाके मंदिर में बैठ गई। तो उन्होंने तो अपना पूरा वो कर्म कांड वाली चीजें पूरी करी, और हम एक तरफ बैठे हुए थे, और शिव जी को देखते हुए, पिंडी को देखते हुए, अब मेरा अपना महामंत्र चल रहा था। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल देती हूँ, और वो इतना सुंदर महामंत्र चल रहा था, तो मेरे मन में ना मतलब ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शिव भगवान जो है वो सुन रहे हैं, शिव जी जो सुन रहे हैं, और ये सारी चीजें भगवान के चरणों तक पहुंच रही हैं और बहुत सुंदर तरीके से पहुंच रही हैं। तो ये वाली एक फीलिंग मेरे मन में आ रही थी, और वो जो मतलब शिव जी का रूप था ना वो उस समय, वो मुझे इतना आकर्षित लग रहा था कि हाँ ये मेरी बात है, ये परम वैष्णव है, इनसे सुंदर बात कौन पहुंचा सकता है। तो ये भाव अगर आपके मन में आ जाएगा तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन वहां जाके आप उनको जल वल चढ़ा के सब कुछ करके अपना कर्म कांड करके वापस आ गए, दो चार चीजों की लिस्ट दिया है तो वो वेस्ट करके आए हो आप अपना टाइम। वो भी तब प्रसन्न होंगे जब उन्हें उनके शिव जी की, आपने सुना है ना हमेशा कि शिव जी क्या करते हैं, हमेशा हरि नाम का जप करते रहते हैं, है ना। तो वो खुद जिनका नाम जप रहे हैं, उनके नाम जपने वाला अगर कोई उन्हें मिल जाएगा वहां पर, तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वो ओम नमः शिवाय से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वो हरे कृष्ण महामंत्र से प्रसन्न होते हैं, है ना। पार्वती जी को बताते हैं ना कि मैं निरंतर भगवान के नाम का चिंतन करता रहता हूँ, भागवत में भी आता है, पद्म पुराण में भी आता है ना। हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्यम अप्रहतम नाश अप्रहतम श्रनामि प्रयत्त आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ तो बहुत सुंदर थाली है ना, भगवान के भोग की, हम इस योग्य नहीं है, नहीं बना पा रहे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो अगर इतना सुंदर नहीं बना सकते जितना सुंदर ये रखा हुआ है, इतने पकवान नहीं बना सकते, इतनी वेराइटीज नहीं लेके आ सकते, इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, तो एक काम करो, तुम्हारे लिए मैंने रिलैक्सेशन कर दिया है। आपके पास तो बहुत बहाने हैं ना, कह दो भगवान हम तो इतने पैसे वाले नहीं, हमारे पास इतने पैसे थोड़ा, हम आपको रोज इतना भोग खिलाएंगे, है ना। कुछ भी कह सकते हैं हम तो, बहुत ही मूर्ख लोग है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी मैंने एक रास्ता बना रखा है। क्या रास्ता है? तुम मेरे लिए पत्र ले आओ, ठीक है, पुष्प ले आओ, फल ले आओ और जल ले आओ। तुम इनमें से भी कुछ अगर मेरे पास ले आओगे ना, तो मैं उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। जल तो जल है, सादा पानी है, उसमें एक तुलसी का पत्ता डालो और ले आओ। फल, कोई भी फल, सीजनल आप ले लो, रीजनल आप ले लो, ये थोड़ा ना कह रहे भगवान के मुझे एवोकाडो खिलाओ, नहीं कह रहे ना भगवान। आपको क्या करना है, आप सीजनल और रीजनल लीजिए, जो भी इजीली आपको अवेलेबल हो लीजिए, बेसिक बता रही हूँ आपको चीजों को, है ना, बेसिक प्रैक्टिस आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। कुछ नहीं है, आज फूल ही है भगवान, मैं बस फूल ही चढ़ा सकता हूँ, फूल भगवान को अर्पित कर दीजिए। अरे कुछ भी नहीं बचा तो कम से कम तुलसी का पत्ता तो होगा ना, जो बिना पैसों के ही आ जाएगा, किसी पड़ोसी के घर में भी लग रही होगी, आपके घर में भी नहीं होगी तो आप उससे मांग लो, उसे ही भगवान को अर्पित कर दो, भगवान तो वो भी स्वीकार कर लेंगे अगर आपका भाव सही है तो, है ना। तो अगर आप उसे भी देते हो, भगवान को अर्पित कर दो, तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा आपने, भगवान आपके सबके घर में भोजन बनता है ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप खाना नहीं खाते होंगे, सबके घर में भोजन बनता है ना।
तब 2-2 टाइम 3-3 टाइम बहुत अच्छे से भोजन करते हो। भगवान ने इतनी कृपा तो सब पे कर रखी है। किसी किसी के पास वैरायटीज थोड़ी ज्यादा होती हैं, किसी के पास वैरायटीज थोड़ी कम होती हैं, बस यही तो एक डिफरेंस होता है। तो हम जो भी भोजन करते हैं, उस भोजन को अगर हम शुद्धता से बना रहे हो, वो अनियन गार्लिक वाला ना हो, वो नॉन वेज ना हो, है ना। अगर हम इस तरीके से शुद्धता से भोजन बना रहे हैं और उस भोजन को तुलसी पत्र के संग अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं, बेशक वो एक पराठा हो आलू का, या तो एक पराठा, एक मतलब चार चपाती हो, है ना, कुछ दही हो, कुछ मीठा हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, वो चावल हो, दाल हो, कुछ भी तो हो, वो जो भी आपके घर में बन रहा है, वो भोग जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, उसको भगवान को अगर आप अर्पित कर दोगे तो क्या आपका कुछ जाएगा। आपने उसमें तुलसी पत्र लगाया, भाग भगवान के सामने रख के आए, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला। हालांकि प्रोसेस थोड़ा अलग है, लेकिन मैं बेसिक आपको बता रही हूँ कि आप जाओ और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हालांकि हमारे यहाँ भोग लगाने के मंत्र अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनिशियल स्टेज पे ये कर सकते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप बोलो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे पास आज ये अवेलेबल था, मैंने आपके लिए सुंदर भाव से बनाया है, कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करते हो, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या भगवान आपका खाना खा लेंगे? भगवान तो आपको उसमें हजारों गुना कृपा बढ़ा के दे देंगे, जो आपको दिखाई नहीं देगी उस भोजन के माध्यम से। अभी खाने में कृपा थोड़ा ना दिखती, स्टार थोड़ा ना निकलने शुरू हो जाएंगे, डायमंड थोड़ा निकलने शुरू हो जाएंगे उसके अंदर से कि इसमें कृपा आ गई, कृपा आ गई। कुछ नहीं निकलेगा, वो इतना ज्यादा वो दिखेगा नहीं हमें, लेकिन उसका प्रभाव दिखेगा जब वो हमारे अंदर जाएगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, और हमें इतना आत्म सुख मिलेगा, इतना आत्म सुख मिलेगा बहुत ज्यादा। और हमें ना मतलब हमारी चीजें ऑटोमेटिकली, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, और भगवान की भक्ति में बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगे। और ये भौतिकता वाली चीजों के प्रॉब्लम्स भी हमारे सॉल्व होते चले जाएंगे, हमारा क्योंकि नजरिया बदल जाएगा। और आप देखना अपनी सिचुएशन, जो सेम सिचुएशन आज आपकी है, इसी सिचुएशन को भगवान का भोग ग्रहण करने के बाद, धीरे धीरे आपकी शुद्धिकरण होने के बाद, इसे कैसे आप अच्छे से डील कर पाते हो। आज आप अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाओ, और मैं कह रही हूँ कि 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में मैक्सिमम आपका जो बिल्कुल सब चीजें चेंज हो जाएंगी, और आप भगवान के बहुत सुंदर भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाओगे। मैंने ऐसी ऐसी प्रोग्रेस देखी है। कल मैं मंदिर गई थी, और एक प्रभु जी जो कभी मंदिर आना भी पसंद नहीं करते थे, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं था कि क्यों जाना, क्या होना है भगवान, क्या मुझे मतलब, मैं तो नहीं जाता। उनके जो वाइफ है, माता जी जो हैं, वो उनको मंदिर लेके आई रिक्वेस्ट करके कि तुम मेरे कहने से तो चलो, है ना। और वो मंदिर उनको लेके आई, वो एक बार दो बार आ गए कि चलो ठीक है। अब आते रहे कि बस तुम्हें एक ही काम करना है कि तुम्हें मेरे संग मंदिर जाना है ना। तुम वहां कुछ मत करना, कोई सेवा मत करना, कुछ मत करना, कुछ ध्यान भी मत करना, बस मेरे साथ खड़े रहना, ठीक है। तो अपने साथ लेके आती थी मंगला आरती में, और वो बेचारी माता जी तो सब कुछ करती थी, गाती थी भगवान के में मन लगता था, सब कुछ होता था। तो ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि माता जी अकेले नहीं आएंगे, उन्होंने बोल दिया मैं अकेले नहीं जा सकती, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आप प्लीज मेरे संग चलना शुरू कर दो। इस बहाने से वो उन्हें लेके आई, और ये समझ लीजिए 1-2 महीने में वो प्रभु जी उनके साथ आए, धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हुए, और प्रभु जी इतनी सुंदर भगवान की आरती करते हैं, गाते हैं, इतनी सुंदर आरती, उनकी आवाज इतनी सुंदर है कि जब तक वो प्रभु जी की जिस समय आवाज सुनो तो जो रस है वो कानों में ना घुल जाता है, रस जो है ना कानों में घुल जाता है। और हमें भगवान मतलब इतना सुंदर मैंने रिजल्ट वो देखा कि एक व्यक्ति जो केवल पीछे खड़ा हुआ है, कुछ कुछ मुंह बना के कि कौन भगवान मेरी नींद डिस्टर्ब करा दी, वो भगवान का इतना सुंदर भक्त बन जाता है। वो प्रोग्रेस, फास्टेस्ट प्रोग्रेस मैंने कहीं और देखी ही नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, तो भगवान पता नहीं हजारों गुना, पता नहीं कितना गुना करके हम तक भेज देते हैं। टॉपिक आज ज्यादा ही लंबा हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अगर आप भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करोगे, तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, वे मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं उसमें स्थित रहता हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि मेरी भक्ति में रत रहता है, तो साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प पर अडिग है। कोई किसी का अगर पतन भी हो जाए ना भक्ति करते हुए, तो उसे, और वो दोबारा से भगवान की भक्ति में आ जाए, तो फिर उसको ना हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उसे साधु मानना चाहिए। क्योंकि परेशानी होती है, सब कुछ बहुत, सब बहुत इतने प्योर नहीं होते ना कि एक ही बार में सब कुछ सही हो गया। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि उनके संग अप एंड डाउन आते हैं भक्ति में भी। कोई बात नहीं, भटक गया था, आ गया, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। स्थायी
इस शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। देखो, एक और प्रॉमिस भगवान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान के भक्त बनने में तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर भगवान की भक्ति आपने स्वीकार कर ली ना, तो इतना सब कुछ मिलेगा आपको कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। हमारा संरक्षण स्वयं श्रीमती राधा रानी करेंगी, हमारा संरक्षण स्वयं श्री भगवान करेंगे। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? ये भौतिक जगत के जो बंधन है और संबंध है ना, ये हमें कभी भी कुछ नहीं देंगे। लेकिन हमारे शरीर के कर्तव्य हैं, इन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा। पर जो हमारे असली संबंध है ना, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, वो हमें सब कुछ देंगे, है ना। वो हमें सब कुछ प्रदान करेंगे, वो हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे, है ना। हमें शांति प्रदान करेंगे, है ना। हमें अपना जो हमारा अंतःकरण है उसको शुद्ध करके उसको बहुत अच्छी चीजों से भर देंगे। तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगा? भगवान की भक्ति करने से मिलेगा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निजन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करने वाले, कोई चाहे वो स्त्री हो, क्योंकि पहले स्त्रियों को वेद अध्ययन मना था, इसलिए यहाँ स्त्री का वर्ड आया है, तो अदरवाइज मत लीजिएगा। वैश्य हो, शूद्र हो, और कोई और भी क्यों ना हो, ये सब लोग जो हैं परम धाम को जाएंगे, है ना। तो क्योंकि ये शास्त्र नहीं पढ़ते थे, वैश्य वैसे बिजी हो गया बिजनेस में, श्रमिक दूसरों की सेवा में बिजी हो गया, तो और ये जो व्यापारी और मतलब ये तो बिजी हो गया, और स्त्री स्त्री तो वो ही नहीं ग्रहण मतलब पढ़ती ही नहीं थी शास्त्र पहले। तो स्त्री ने शास्त्र पढ़े ही नहीं, तो इनका किनकी गति क्या होगी? अगर मतलब भगवान की शरण ग्रहण कर ली, मत पढ़ो शास्त्र, मत पढ़ो वेद अध्ययन मत करो, कुछ भी मत करो, बस भगवान से कह दो अब हम आपके शरणागत हैं और अब हमारे स्वामी आप हैं। पहले से भी आप ही थे, लेकिन अब हमने मान लिया कि हमारे स्वामी आप हैं, और अब ये जीवन आपके अनुसार चलेगा। जिस समय ये शरणागति का भाव अपने मन में ले आएंगे, भगवान आपको अपना लेंगे और हम भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट श्लोका, मन मना मद भक्तो माधा जीवाम नमस्कुरु माम वैश्य युक्ते में युक्ते एव आत्मनम मत पारायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। चार चीजें भगवान बता रहे हैं। भगवत गीता का जो ये अध्याय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ ज्ञान है। और इस अध्याय का जो सार है वो ये श्लोक है। अगर इस श्लोक को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो भगवान की भक्ति आपके जीवन से कभी नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं भगवान? चार चीजें करने के लिए। अपने मन में मेरा चिंतन करो, तो नित्य भगवान की चिंतन में अपने मन को लगा दो, चाहे मंत्र जप कर रहे हो, चाहे भगवान की मतलब ये कहते हैं कोई लीला सुन रहे हो, चाहे किसी का कोई लेक्चर सुन रहे हो भगवान के बारे में, है ना। तो हमेशा भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति को भोग के लिए भोग बना रहे हो, भगवान की सेवाओं में खुद लगे हो, गार्लैंड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, मालाएं बना रहे हो ना, कुछ भी बना रहे हो, आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं भगवान का चिंतन चल रहा है। फिर कहते हैं मेरे भक्त बन जाओ, क्योंकि मेरे चिंतन में रहोगे तो फिर मेरे भक्त बन जाओगे। मेरे भक्त बन जाओ तो मेरे लिए सेवा करो, नहीं कर रहे हो तो मेरे भक्त बन जाओ। उनके भक्त भी नहीं बन रहे हो तो कह रहे हैं कि कम से कम नमस्कार तो कर लो, मुझे नमस्कार कर लो और मेरी पूजा कर लो। अगर ये चारों कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ तो कर लो, इनमें से कुछ भी अगर आप करोगे तो भगवान के भक्त बन जाओगे। भगवान के सुंदर भक्त बन जाओगे, भगवान को निश्चित ही प्राप्त करोगे। ये था हमारा उसका सार। अभी प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हैं। श्लोक में स्पष्ट है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको मन शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि तो यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के धन कमाते हैं। कुछ सारे शास्त्रों में ऐसा होता है कि भगवान को ही वहां से हटा देते हैं, कृष्ण भावना को ही वहां से हटा देते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, अपने मन को दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त करना चाहिए। करना चाहिए, कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा होता है तो मनुष्य को चाहिए कृष्ण को नमस्कार करे, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह से वह कृष्ण को जिससे वह कृष्ण को पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा।
कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वे कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति के में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ बता दिया हमें इस छोटी से पॉइंट में। क्या कह दिया? भगवान की भक्ति करो, कृष्ण भाव में लग जाओ, है ना? और खुद को उनके अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक हो जाओ। मन, वचन और कर्म तीनों चीजों से भगवान की पूजा करो, है ना? और खुद को हमेशा भगवान में लगा के रखो, किसी के बहकावे में ना आओ। इंपॉर्टेंट बात है, किसी के बहकावे ना में ना आओ। नर्मदा भक्ति को फॉलो करो, कुछ काम तो करो, है ना? आप अभी कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप मंदिर जाना शुरू करो, ठीक है? आपके आसपास में इस्कॉन होंगे, आप वहां जाओ और वहां जाकर भगवान को नमस्कार यानी प्रणाम करने की एक प्रक्रिया को शुरू कर दो। आप देखो, आप भगवान को प्रणाम करना शुरू करोगे, भगवान आपको प्रणाम सामने से कर रहे होंगे और इतने सुंदर भगवान के भाव होंगे कि चलो आज ये आ गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं कब से इसे बुला रहा था, पर ये आज आ गया। और ये भी देखना कि उस दिन से फिर आपका जो कनेक्शन है ना भगवान से इतना सुंदर एस्टेब्लिश हो जाएगा कि आप बार बार जाओगे, भगवान बार बार आपको बुलाएंगे और दोनों ही प्रसन्न होंगे, है ना? फिर ये भक्ति हमारे जीवन में आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान हम सबके जीवन में अपनी सुंदर भक्ति लेके आए। हम बहुत पतित हैं, है ना? हम बहुत ही ज्यादा पतित हैं और हमारा कोई भी मतलब हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, हमारा भगवान ही सिर्फ उद्धार कर सकते हैं। तो हम पतितों पर भगवान दया कर दें और हम पर कृपा कर दें और हमें अपने प्रिय चरणों की भक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा।